आज मैं लेके आई हूँ मावे और चाशनी से बनी गुजिया, जो कि साल में 2 बार बनाई जाती है, होली पे और दिवाली पे। तो आज मैं होली के लिए बना रही, जो कि ये अंदर से मावे से एकदम ही सॉफ्टनेस होती है और बाहर से चाशनी की एक पतली सी परत होती है, जो कि क्रंचीपन और टेस्टी और स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं। त्योहार की शान होती है गुजिया, जो कि इस तरह से आप बना सकते हैं, एकदम ही खस्ता क्रंची गुजिया। तो हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमिता आज आपके लिए लेके आई हूँ होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के घंटा प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए इस तरह की नई नई रेसिपीज देखने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ काजू, बादाम और किशमिश। तो यहाँ पे काजू को हम छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे चॉप कर लेंगे और काजू को भी छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे चॉप कर लेना है आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे काजू को भून लूंगी चूल्हे पे, मतलब कि कढ़ाई में, क्योंकि थोड़ा सा इनको भून लेने से एक अच्छी खुशबू आती है। वैसे आप नहीं भूनना चाहते हैं तो बिना भुने भी इनको बना सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे भून ले रही हूँ, जिनसे एक क्रंचीपन आ जाएगा और इनमें एक अच्छी खुशबू आने लगेगा। हल्का सा ही भूनना है, यहाँ पे कोई तेल वगैरह की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे इनका जो हल्का सा मॉइस्चर होता है बस वो सूख जाए, तो बस इसी तरह से हमें इनमें रोस्ट कर लेना है। दोनों ही चीज़ों को रोस्ट करके हम अभी साइड में रखेंगे। किशमिश को हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, किशमिश को हम वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स के स्वाद इस भुजिया में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा मावा को भी भून लेंगे। तो ये मावा 200 ग्राम मावा है। तो मावा आप घर पे बना सकते हैं, क्योंकि अभी त्यौहार के मौसम में मावा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं बहुत सारी रेसिपीज में आपको मावा बनाने के लिए बताई हूँ। तो मावा बनाना बहुत ही सिंपल आसान है। दूध लीजिएगा आधा लीटर और आधा कप उसमें मिल्क पाउडर डालिए और उनको मीडियम फ्लेम में गाढ़ा होने तक आपको पकाना है। जब अच्छे से गाढ़ी हो जाए तो मावा आपकी तैयार हो जाएगी। एकदम ही सिंपल आसान है मावा बनाना, जो आप घर पे बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि जब त्योहार का मौसम होता है तो बाजार में मावा मिलना मुश्किल हो जाते हैं और त्योहार में ही मिठाइयाँ बनती है। तो घर पे आप मावा बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे मावे को आपको भून लेना है। यहाँ पे मावे को ज़्यादा नहीं भूनना है। आपको देख सकते हैं मावा हल्का सा कलर चेंज हो गया है और ये थोड़ा सा लिक्विडी भी हो गया है, तेल छोड़ने लगी है, घी। तो बस इसी स्टेज तक आपको यहाँ पे मावे को भून लेना है। अब यहाँ पे मावे को हम किसी अलग बर्तन में निकाल देंगे, नहीं तो जल जाएगी। अब इनको रख देना आपको ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही इनमें और भी सारी चीज़ें मिलाएंगे। अब इधर हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए यहाँ पे मैदा लेना है। तो मैं यहाँ पे 2 कप ले रही हूँ मैदा और चौथाई कप यहाँ पे घी लेना है। घी को मैंने यहाँ पे हल्का गुनगुना गरम कर लिया, जिनसे ये पिघल भी गया है और हल्की गुनगुनी गरम भी हो गई है। अब इनमें मैदा में डाल के इनका मोयम लगा लेना है। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके घी का मोयम लगाइएगा तो स्वाद के साथ आपका अच्छा खस्ता भी बन के तैयार होंगे। अगर आपके पास घी हो तो घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे आटे में मोयम लग गया है, बंध रही है बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे आटे को लगाने के लिए हम हल्का गुनगुना पानी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि घी से हमने लगाया है मोयम। तो घी से अगर आप मोयम लगाते हैं हल्का गुनगुना पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, बस हल्की गुनगुनी से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ पे सख्त आटा आपको लगाना है, गीला नहीं करना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल कीजिएगा और यहाँ पे मसलते हुए हम आटा लगाएंगे। तो आटे में कम से कम पानी का इस्तेमाल आपको करना है, ज़्यादा नहीं। तो टोटल आटा यहाँ पे हमारी गुथ गई है, देख सकते हैं एकदम ही सख्त मैंने यहाँ पे आटा लगाया है। तो आटा लगाने में यहाँ पे मुझे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बस जितने मैंने लिया था 1 कप के करीब, यहाँ पे आधा कप बच भी गया है। तो बस इतने ही पानी का इस्तेमाल हुआ है। अब इनको रख देंगे थोड़ा देर के लिए रेस्ट के लिए। अब इधर हम बना लेते हैं जो हमने तैयार करके मावा रखा था, वो ठंडी हो गई है। अब चलिए यहाँ पे इनमें और भी सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। तो पहले मैंने मावे को अच्छे से यहाँ पे अच्छे से मसल लिया है। अब यहाँ पे 1 कप मैं ले रही हूँ बूरा, आप चाहे तो चीनी को पीस के भी ले सकते हैं। आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट और जो हमने काजू बादाम को भुना था वो मैं ले रही हूँ। किशमिश, चिरौंजी, तो यहाँ पे मैं आधा आधा कप के करीब ले लिया है और आधा चम्मच इलायची का पाउडर। क्वांटिटी आप अपने जितना आप पसंद करते हैं उतना डालिएगा, जो ड्राई फ्रूट्स पसंद
पसंद है वो ऐड कर सकते हैं, जो नहीं पसंद है उनको हटा सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना है। मैंने यहाँ पे बूरे का इस्तेमाल किया है, आपके पास बूरा हो तो डालेगा, नहीं तो आप चीनी पीस के डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तैयार हो गए, इनको रखते हैं साइड में। अब इधर हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मेजरमेंट ये रहेगा कि जैसे कि हमने 2 कप यहाँ पे आटा लगाया है मैदा, तो मैं यहाँ पे 2.5 कप यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल करूंगी। और जितना चीनी लीजिएगा उसका आधा आपको पानी लेना है। इन बातों का आपको ध्यान देना है चाशनी बनाने के लिए कि चीनी जितना आटा लिया है मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम चीनी लेंगे। जितना चीनी लेंगे उसका आधा आपको पानी लेना है। 3-4 इलायची को मैंने यहाँ पे कूट के इसमें डाल लेंगे, जिनसे फ्लेवर बहुत ही अच्छे आएगा। तो यहाँ पर चाशनी कोई भी तार का आपके नहीं बनाने, बस यहाँ पर चीनी घुलने तक ही आपको पकाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर चीनी घुल गई है। बस इसी तरह का हमें चाशनी की ज़रूरत है। हाथों में जब ठंडा करके आप इस तरह से लेंगे तो हल्की चिपचिपी से आपकी चाशनी यहाँ पे हाथों पे नजर आएगी। तो बस इसी तरह के आपको चाशनी बनानी है, हल्की चिपचिपी सी। तो यहाँ पे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, कोई भी तार वगैरह नहीं बनाना आपको। अब इनको कवर करके हम रख देंगे ताकि गर्म रहे साइड में। इधर आटा हमारा सेट हो गया है, तो कम से कम आपको आटे को 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए रखेगा। टाइम है तो आधे घंटे भी रख सकते हैं। अब आटे को एक बार और मसल लेंगे अच्छे से, जिनसे कि ऊपर से चिकना हो जाए। अब इनको हम लोइयां बना लेंगे, जिससे कि हमारे गुजिया बनाने में आसानी होगी। तो इस तरह से मैंने 2 इसके अलग कर लिया है 2 भाग में। अब इस तरह से हम छोटे छोटे लोइयां बना लेते हैं। तो जितने बड़े साइज के आपको गुजिया बनाना है उतने बड़े साइज की आप लोइयां बना लीजिए। और लोइयों को इस तरह से गोल करके हम इकट्ठे पेड़े बना लेंगे, जिनसे कि हमें गुजिया बनाने में आसानी होगी। सारे ही पेड़े मैंने बना के तैयार कर ली है। अब इनको आपको ढक के रखना है, इनको खुला कभी ना छोड़ें क्योंकि ये सूख जाएगी। एक एक गोले को हम उठाएंगे पेड़े को, और इनको हमें यहाँ पे बेल लेना है चकले पे। तो यहाँ पे बेलने के लिए आपको कोई भी तेल, घी, सूखा आटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अच्छे से आटा आपने लगाया है तो यहाँ पे परफेक्ट आपके यहाँ पे अच्छे से लग जाएगी। और इस तरह से बेल लेंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे बेलने के लिए एकदम ही अच्छे से बेलना है। किनारे ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं न ज़्यादा मैंने मोटी रखा है न ज़्यादा पतली रखा है, बीच बीच का मैंने यहाँ पे पूरी की तरह इनको बेल लिया है। अब यहाँ पे कुछ हम इसी तरह से बेल लेंगे एक साथ, जिनसे कि हमें गुजिया बनाने में आसानी होगी। और जो भी बेल के रखे आप उनको ढक के रखिएगा, क्योंकि ढक के नहीं रखेंगे तो ये सूख जाएगी। तो इसी तरह से मैंने आधे यहाँ पे जो पूड़ियाँ पर जैसे तैयार किया है गुजिया के लिए, आधा मैंने यहाँ पे बेल लिया है। अब यहाँ पे एक पूरी को, जो भी रोटी पूरी जो भी बोलते हैं, इनको ले लेंगे। अब बाकी को हमें ढक के रखना है क्योंकि सूख जाएगी। अब इनमें जो हमने मावे वाला मिश्रण तैयार किया है, भरावन इनमें 1 चम्मच डालेंगे। 1 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा मेरी लग रही है, आपको जितना लगे उतना डालिएगा, पर ज़्यादा मत डालिएगा। ज़्यादा डालने से फट सकती है, क्योंकि गुजिया जब फूलती है तो फट जाती है। तो ज़्यादा मत डालिएगा। अब चारों साइड हम पानी लगाएंगे, जिनसे कि अच्छे से ये एक दूसरे में चिपक जाए। तो देख सकते हैं हल्का सा पानी लगा लेना है। अब इस तरह से हम एक दूसरे को इस तरह से दबा देंगे, अच्छे से सील कर देंगे, ताकि अच्छे से यहाँ पे सील हो जाए, कोई खुले ना। अब गुजिया यहाँ पे हमें मशीन में नहीं बनाना है, गुजिया मेकर पे हाथों से बनाना है, क्योंकि ट्रेडिशनल वाले जो चाशनी वाले होते हैं उसे इसी तरह से हाथों से ही मोड़ा जाता है। तो इस तरह से एक एक करके इस तरह से उठाना है, इस तरह से दबाना है यहाँ पे। बस 1-2 आप अगर बनाते हैं तो आपको थोड़ी सी आदत हो जाएगी बनाने की, और फिर आज इजीली आप बना पाएंगे और बहुत ही जल्दी इस तरह से बना लेंगे। और बनाने में मज़ा भी आने लगेगा आपको। पहले स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, अगर 2-3 अगर बना लेते हैं तो बहुत ही इजीली इस तरह से बनने लगेंगे आपके। मैं एक और दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे भरावन हम डाल लेंगे बीचों बीच सेंटर में, और चारों साइड हम पानी लगा लेंगे। और दोनों ही चीज़ों को मैंने दोनों ही साइड को हमें चिपका लेना अच्छे से, जिनसे कि ये खुले ना। और यहाँ पे आपको ज़्यादा नाखूनों से दबाना नहीं है, नहीं तो क्या है आटे है सॉफ्ट होते हैं, आटे फट सकते हैं। तो दोनों ओर से इस तरह से हम दबा देंगे अच्छे से। अब उसके बाद हम साइड से इस तरह से मोड़ेंगे, एक हिस्सा उठाएंगे, इस तरह से दबाएंगे, फिर इस तरह से उठाएंगे, फिर दबाएंगे। बस इसी तरह से आपको
पूरी चारों दोनों आधे साइड में इसी तरह से आपको बनाते जाना है। तो इसी तरह से ही सारी गुजिया आपको बना लेना है। तो मैंने आधा यहाँ पे अभी गुजिया के लिए रोटी बेली थी, तो आधा मैंने यहाँ पे मोड़ लूँगी पहले, और आधे को हम बाद में बेल के फिर से मोड़ लेंगे। मतलब सारे ही आपको मोड़ के पहले ही तैयार कर लेने हैं। तो इस तरह की गुजिया जो होती है मावे से भर के, इस तरह से मार्केट में बहुत ही मिलते हैं, पर क्या है वो काफ़ी लंबे टाइम से बना के स्टोर करके रख देते हैं। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो घर में बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, और घर का स्वाद तो आपको पता ही एकदम ही अलग सा होता है। इनको ढक के रखेंगे। इधर जितने बची हुई रोटियां थी उनको हमने बेल लिया है, और इनको भी इस तरह से हम गुजिया को तैयार कर लेंगे। इसी तरह से देख सकते हैं एकदम ही आसान है। एक दो आप बनाएंगे तो इजीली आप बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप इजीली बना पाएंगे। तो ये तैयार है। इसी तरह से हमने सारे ही गुजिया को मोड़ लिया है, और यहाँ पे भरावन मेरी यहाँ पे 1 चम्मच ही बची है, तो मतलब परफेक्ट हमारे यहाँ पे भरावन की मेजरमेंट परफेक्ट है। अब इस तरह से सारे ही हमने प्लेट में रख लिया है। तो यहाँ टोटल मेरे 21 गुजिया तैयार हुई है 2 कटोरी 2 कप आटे में। अब इनको ढक के हम 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, जिनसे कि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 घंटे के बाद ही इनको फ्राई कर लिया है, क्योंकि हमें वीडियो आपके साथ शेयर भी करना था, तो 2 घंटे कुछ ज़्यादा ही लंबा टाइम हो जाता। मैंने 1 घंटे ही इनको रेस्ट के लिए रखा था, और ये अच्छे से ऊपर से एकदम ही ड्राई हो गए हैं। इधर मैं तलने के लिए तेल दे रही हूँ। आप चाहे तो इनको घी में भी तल सकते हैं। हल्का सा मैंने आटे का पोर्शन डाला, देख सकते हैं एकदम ही हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। बस इसी तरह के आपको तेल गरम होना चाहिए, एकदम ही हल्का गरम, ज़्यादा तेज़ गरम में नहीं डालना है आपको। ज़्यादा तेज़ गरम में डालेंगे तो क्या होगा कि पूरे इनमें बबल्स जैसे आ जाएंगे पूरे ही गुजिया में, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है देखने में, और वो पकती भी नहीं अच्छे से और खस्ता भी नहीं होगी। 1-2 मिनट के लिए इनको ऐसे ही रख देंगे। जब 1-2 मिनट हो जाने के बाद ये सारे ही तैर के ऊपर आ जाएंगे सतह पर, तब इनको हम एक छोटी चम्मच से इनको पलट लेंगे। अभी कलची का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या है टूट सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं जब ये तेल में जाने के बाद। तो चम्मच से इस तरह से एकदम ही अच्छे से केयरफुली इनको पलटना है आपको, और गैस की फ्लेम को आपको पूरी तरह से लो में रखना। तो पूरी ही गुजिया को हमें लो फ्लेम में ही फ्राई करना है, कोई भी यहाँ पे फ्लेम को नहीं बढ़ाना है। थोड़ी थोड़ी देर में इनको पलटते जाएंगे इस तरह से। अब क्या है कि गुजिया जब फूलती है तो कुछ गुजिया यहाँ पे फट भी जाती है, क्योंकि जब उनको अंदर से गैस के निकलने के लिए चाहते हैं तो कुछ गुजिया फट भी सकते हैं, तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से घुमाते फिराते हम गुजिया को पकाएंगे, जिनसे कि चारों तरफ अच्छे से कलर आ जाए। और कोई कोई गुजिया क्या है इतने फूल जाते हैं कि वो फिर सीखना भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनको इस तरह से कलछी से पकड़ के हमें इनको सेकना पड़ता है अच्छे से। अब यहाँ पे गुजिया में अच्छे कलर आ गए हैं, अच्छे क्रंचीपन हो गए हैं। अब इनको एक बड़े से झाड़ा में हम निकाल लेंगे, जिनसे एक्स्ट्रा ऑयल इनका निकल जाए। तो यहाँ पे कढ़ाई में ही एक्स्ट्रा ऑयल निकल गया है। इधर हम कढ़ाई को बंद कर देंगे, क्योंकि तेल जब तलते तलते ज़्यादा गर्म हो जाती है। मैंने इनको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है। इधर चाशनी गुनगुनी होनी चाहिए, हल्की चाशनी में हम गुजिया को डाल देंगे, और इनको 2 से 3 मिनट के लिए चाशनी में रखेंगे, जब तक इधर हमारा तेल भी ठंडा हो जाएगा, और जब तक हम इनको चाशनी में रख लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे तो चाशनी बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगी इनमें, क्योंकि गुजिया में अच्छा खस्तापन है तो अच्छी एब्जॉर्ब कर लेगी। जब तक यहाँ पे तेल भी हमारा ठंडा हो गया है थोड़ा सा, अब इनमें हम गुजिया को डाल देंगे। जितना आधा यहाँ पे बचा हुआ था, तो 2 बैचेस में मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ज़्यादा बैच में आप फ्राई कीजिएगा। सेम उसी तरह से आपको फ्राई करना है, लो फ्लेम में इनको रख देना है। इधर हमारी गुजिया में चाशनी एब्जॉर्ब हो गई है, तो बस इनको निकाल लेना है। ज़्यादा देर आपको चाशनी में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं अच्छे इनमें पतली सी चाशनी की लेयर आ गई है। तो इसी तरह से हमें सारे ही गुजिया को निकाल लेंगे चाशनी से, और दूसरे बैच वाले जो हमने कढ़ाई में डाले हैं उनको हम समान विधि से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए निकाल लिया हमने। यहाँ पे एक बैच में मेरे 10 से 11 यहाँ पे फ्राई हो गए हैं,
और दूसरे बैच में तो टोटल मैंने 2 कप आगे मैदा में यहाँ पे 21 गुजिया तैयार हुए। दूसरे बैच वाले भी फ्राई हो गए हैं, अच्छा सुनहरा कलर आ गया है। इनको भी हम चाशनी में डालेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इनको रखेंगे और निकाल लेंगे। तो ये सारा ही गुजिया तैयार हो गया, देख सकते हैं होली की शान गुजिया, और बहुत ही मज़ेदार लजीज लगते हैं। तो ये इनको थोड़ा सा पिस्ता और रोज़ पेटल से मैंने सजा लिया है, क्योंकि त्यौहार किया तो थोड़ा सजाना तो बनता है। तो ये देख सकते हैं एकदम फूले फूले क्रंची गुजिया बनके तैयार है, जो कि अंदर मावा से भरे हुए हैं और इनमें एकदम ही अच्छी जूसी भी है। तो आप भी इस तरह से इस होली ट्राई कीजिएगा, कैसी बनी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक कमेंट, एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।